नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग पार्टी वाइज आइटम वाइज रेट कंट्रोल करना सीखेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि अगर किसी चीज को हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को इतने अमाउंट का या इससे कम अमाउंट का सेल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग आज अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो देखिए, जब हम लोग कभी भी कोई लेजर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर सेल या परचेज का केस होता है तो हम लोग उसे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स रखते हैं, है ना दोस्तों। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स रखते हैं। अगर वो हमारा सप्लायर है और अगर वेंडर है तो सन्ड्री डेटर्स। ठीक, तो ये वाला जो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, है ना, ये सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स होने पर ही ओपन होता है। उसी तरह मैंने यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स में सेट अल्टर आइटम रेट, ठीक है, सेट अल्टर आइटम रेट ले लिया है। अब जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक ये अनदर रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन में जितने भी आइटम क्रिएट होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को यूजर फॉर्म बनाना बताया था तो उस वक्त मैंने आपको ये चीजें बताई थी, है ना। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या कंडीशन लगाई है कि जब हम लोग लेजर्स को अंडर सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स रखें और तुरंत ही हमारे सामने ये सेट अल्टर आइटम रेट की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब हम लोग इसको यस कर देंगे तो ये एक अनदर रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी जिसको हम लोग सब फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने आइटम्स जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जितना है उस आइटम का रेट उस पर्टिकुलर पार्टी, यहाँ देखिए महीन लेटर में हरी भी दिख रहा है, तो ये फिक्स हो गया। अब हम लोग हरी को अगर कोई चीज सेल करते हैं तो वो या परचेज भी करते हैं तो वो 800 रुपए से ज्यादा 801 रुपए अगर आप लिख करके करेंगे भी तो वो आपको क्या बताएगा, रेट कंट्रोल। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये रेट कंट्रोल बताएगा। किसका रेट कंट्रोल है? आइटम 1 का। और आइटम 1 किससे लिंक है? यहाँ देखिए आपको महीन लेटर से हरी दिख रहा होगा, है ना दोस्तों। तो 900 रुपए जो हैं वो 800 से ज्यादा हैं, तो ये इसको सेव ही नहीं करने देगा। अगर आप यहाँ 700, 500, 400 कुछ भी लिखे, मतलब 799 रुपए तक तो ये सेव करने देगा और इसके आगे ये अमाउंट को सेव नहीं करने देगा। तो दोस्तों, इसको हम लोग टैली प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं और इसको टैली डेवलपर में भी इसके कोड को थोड़ा सा स्टडी और एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेजर में देखिए, मैंने जैसे हरी का ही एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको फिक्स्ड एसेट थोड़ी देर के लिए रखूं तो आप लोग यहाँ देखिएगा जो आइटम रेट सेट अल्टर आइटम रेट है वो इनविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन दे रखी है सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेटर्स। अब जैसे ही हम लोग इसको यस करेंगे तो हमारे सामने ये एक सब फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आइटम 1 को हमने 800 दे दिया, आइटम 2 भी ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1400। ठीक है, और कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। अब हम लोग जरा सेल्स वाउचर पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हरी ले लेते हैं क्योंकि हरी पे ही अभी हम लोगों ने आइटम के रेट फिक्स किए हैं। ठीक है, ओ सेव होने लगा दोस्तों सेल्स। हाँ, यहाँ पे हम लोग पहले आइटम 1 ले लेंगे, गोडाउन कोई भी ले लेते हैं, मेन लोकेशन ही ले लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी
अब ये देखिए इसका रेट 900 दे रहे हैं, तो रेट कंट्रोल आप इंटर करते रहेंगे, ये आगे नहीं जाएगा। इसको 799 लिख देंगे तब ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह हम लोग मेन लोकेशन में इतने ही पीस, ये तो निगेटिव स्टॉक का दे रहा है, इसको हमने ओ दोस्तों ये तो हम लोगों का आइटम 1 एलोकेशन था, आइटम 2 का एलोकेशन हम लोग पहले लिख तो लें यहाँ पे। ठीक, अब गो डाउन देखिए, मेन लोकेशन क्वांटिटी मान लेते हैं 1800। ठीक, इसका रेट हम लोगों ने 1400 रखा था, जरा देखते हैं 1450 लेगा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि 1400 पर ये फिक्स है, 1401 लेगा नहीं लेगा भैया, 1400 या 1400 रुपए से कम ही लेगा। ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, एक तो आपको टैली को डेवलपर मोड में ओपन करना है, ठीक है, ये देखिए इन डेवलपर मोड, और यहाँ पे कर्सर लेके आना है। तो ये आप लोग देख रहे हैं VCH बैच रेट, इस फील्ड का नाम है VCH बैच रेट, इसी पर ही सारी कहानी डिपेंड है। ये देखिए, ये मैंने फील्ड VCH बैच रेट में कंट्रोल एक एट्रीब्यूट होता है फील्ड का, यहाँ पे वाउचर टाइप हम लोगों ने सेल्स वाउचर ले लिया, और इसकी वैल्यू जब इससे लेस हो या इक्वल हो तभी ये है ना, और MSTF आइटम रेट वही है दोस्तों जो हम लोगों ने आइटम रेट वहां पर दिए थे पार्टी वाइज। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर आप लोगों को कोड स्टडी पर्पज से चाहिए तो मेरा सिर्फ और सिर्फ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को 50 लाइक्स जरूर से जरूर देंगे दोस्तों। वॉच तो कई लोग कर रहे हैं, व्यूज तो ठीक है, बट लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और ये कोड आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अच्छा, इसी फंडे से आप बहुत सी चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल, उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो की सीरीज बनाऊंगा जिससे आप फील्डों को पर कंट्रोल यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारा मैसेज बॉक्स आया था रेट कंट्रोल का, तो यहाँ पर आप जो भी सिस्टम फार्मूले में लिख देंगे वही आपको यहाँ पर मैसेज के रूप में शो होगा। तो दोस्तों अब इस टॉपिक को मैं यहीं पर ही फिनिश करता हूं, और अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को 50 लाइक्स जरूर से जरूर मिलने चाहिए, और फिर मैं ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गुड बाय दोस्तों।